अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे। लेकिन बयान को लेकर असद उद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं। दिखाता हूं पहली तस्वीर आप, ये देखिए आप। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और मोहन भागवत ने कई बड़ी बातों को रखा है और देश भर में अब इसकी चर्चा भी की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी दर्शक? यूनिफॉर्म सिविल कोड। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा एकता के लिए, यूनिटी के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है और इसका जिक्र उन्होंने किया तो देश भर में इसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे। दिखाइए अगली तस्वीर। असद उद्दीन ओवैसी तुरंत सवाल उठाने लगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आप समझिए यूसीसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ने क्या कहा था, पहले आपको सुनवाता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र, तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। दर्शकों, इसकी चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि कई सियासी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उद्धव की सेना हो, उन्हें यूसीसी से दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, यूसीसी को लेकर कई बार बातें कही गई हैं, लेकिन आज फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बात रखी। मुंबई में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यूसीसी पर बयान दिया है। और आपको बताएं दर्शकों, भागवत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए जरूरी बताया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उत्तराखंड में ही लागू है। हालांकि भागवत ने यह भी कहा कि इसके लिए सबकी सहमति बहुत जरूरी है। लेकिन आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। सबसे पहले असद उद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूसीसी की बात की जा रही है, उससे देश कमजोर होगा। भागवत से पूछा, इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं आप? अंबेडकर कहते थे यूसीसी को जबरदस्ती थोपना गलत है। इसके बाद इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद आए। कांग्रेस की ओर से जवाब दिया और अपना पक्ष भी रख दिया। कहा, क्या इस पर अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है? यूसीसी को बिना अध्ययन के ही उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। आपको बाद में पता चलेगा यूसीसी का नुकसान कहां होगा। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भागवत हर दूसरे साल ऐसा बयान देते हैं। 2014 में उनकी सरकार बन गई थी, यानी बीजेपी की बन गई थी, तो आखिर परेशानी क्या है? अब इसे लेकर कैसे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, सुनवाता हूं आपको। अब ये अध्ययन नहीं किया उनके बिना अध्ययन किए यूसीसी आ गया आपके स्टेट के अंदर। आदिवासियों को तो आपने रगड़ दिया उसके अंदर। यूसीसी का नुकसान सब जहां पर होगा ना, आपको पता चल जाएगा। 2014 से इनकी सरकार है। बार बार ये लोग जब भी ध्यान भटकाने का काम करते हैं तो यूसीसी का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेक होल्डर से बातचीत करिए, उनका कॉन्फिडेंस जीतिए, उसकी डायरेक्शन में काम करिए, तब ये कुछ निर्णय हो सकता है। पर सिर्फ ये स्टेटमेंट हर दूसरे साल छोड़ देना कि यूसीसी अच्छा विचार है, यूसीसी अच्छा विचार है, तो उसे बस यही दिखाई देता है ना कि आप बस यू जस्ट merely पेइंग लिप सर्विस। पूरे तरीके से इसके समर्थन में देखिए किस तरीके से उत्तराखंड ने इसे लागू किया, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी सरकार कृत संकल्पित है। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज न कल तो जरूर आएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि एक और मुद्दा है सावरकर का। वीर सावरकर का जिक्र किया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। भारत रत्न की पैरवी की, सुनवाइए। वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा।
बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। अब ओवैसी को इससे भी दिक्कत होने लगी। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। इसके लिए भारत रत्न बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए। सुनो आरएसएस वालों, और जिसके लिए भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को। अब दर्शकों बताइए जरा, अगर इस मुद्दे पर भी बहसबाजी हो रही है तो आप मानकर चलिए कि सावरकर का मुद्दा अभी भी जीवित है। वीर सावरकर को संघ प्रमुख ने भारत रत्न देने की मांग की। पहली बार इस मुद्दे पर मोहन भागवत ने अपनी राय रखी। दर्शकों कहा, अगर यह सम्मान वीर सावरकर को दिया जाता है तो इससे इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मुंबई में भागवत ने सावरकर के लिए सम्मान की मांग की है। आपको बताएं, तेलंगाना के महबूब नगर तक आवाज चली गई और ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिए। ओवैसी ने पूछा, 6 माफीनामे लिखने वाले को भारत रत्न क्यों मिले? AIMIM की तरफ से कहा उन्होंने सावरकर को आजादी की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के सुर में सुर मिलाया और शिवसेना उद्धव गुट ने भारत रत्न देने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उम्मीद है भागवत सिर्फ याद ही नहीं दिलाएंगे बल्कि केंद्र सरकार से कहकर यह काम भी करवाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे कराने का काम किया था, तो इस काम के लिए होगा। 2014 से इनकी सरकार है। वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब बात भारत रत्न की आती है उसको दरकिनार किया जाता है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। अब दर्शकों मैं आपको आज एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही। आरएसएस के इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारों का जमघट लगा। इस कार्यक्रम में सलमान खान पहुंचे और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सलमान खान जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम भी गाया गया। दर्शकों, और वंदे मातरम का जहां भारत में कई लोग विरोध कर रहे हैं, सलमान खान देखिए उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। वंदे मातरम का गायन भी हुआ। अब संघ प्रमुख ने सलमान खान की तारीफ भी की, वो भी आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा है, सुनवाइए जरा। सलमान खान जी क्या पहनते हैं? कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, इस पर तुरंत उद्धव की सेना की तरफ से जवाब आ गया और क्या कह रहे हैं संजय राउत, ये भी आपको सुनवा देता हूं। जो सामने बैठे थे, जो मंच पर बैठे थे, सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? जो सामने बैठे थे, जो मंच पर बैठे थे, सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? अब दर्शकों इसे लेकर अदनान सामी भी सवाल उठा रहे हैं और अदनान सामी जवाब भी दे रहे हैं शिवसेना को। सुनिए जरा अदनान सामी क्या कह रहे हैं। बिना के सम्राट बने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह दर्शकों कि कई सितारे इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जिसमें कई बड़े नाम हैं और मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। ये देखिए आप, अक्षय कुमार पहुंचे, विकी कौशल पहुंचे हुए हैं, इसमें जैकी श्रॉफ पहुंचे हुए हैं, रणबीर कपूर पहुंचे हुए हैं और कई सारे एक्ट्रेसेस भी यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं।
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि इस मंच पर कौन कौन मौजूद था। तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में आरएसएस के कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारों का संगम दिखा। अभिनेता सलमान खान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही इसके अलावा अक्षय कुमार, करण जौहर, प्रीतम, प्रसून जोशी, विकी कौशल, रणबीर कपूर और जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, अनन्या पांडे भी पहुंची। साथ ही गायक अदनान सामी भी इस कार्यक्रम में सहपरिवार पहुंचे। वंदे मातरम गायन भी हुआ जिसमें सलमान खान ने भी हिस्सा लिया। आपको बताएं, मोहन भागवत ने सलमान खान की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख ने कहा, समाज के लिए सलमान प्रेरणा है। संघ के मंच पर सलमान को देख उद्धव ठाकरे की पार्टी भड़क गई। संजय राउत ने कहा, सलमान खान कब से संघ के हो गए। इसका जवाब संजय राउत को सिंगर अदनान सामी ने दिया है। उन्होंने कहा, यह संजय राउत की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इस पर अब चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। सुनिए जरा बॉलीवुड सितारे क्या कह रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने, और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ कि जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए निस्वार्थ भाव के साथ, उसकी मैं बहुत फैन हूँ। भागवत जी के जो अल्फाज थे, जो शब्द थे, जो ख्यालात थे, वो सुन के हम सब तहे दिल से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे उनको कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। हमारी इंडस्ट्री को, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए थे, बहुत सारी उनकी बातें बहुत दिल को भी छू गई। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। मुझे मोहन जी की बातें सुनने का मौका मिला। पहली बार उन्हें आमने सामने देखा है और उनकी बातें सुनी है और बहुत प्रभावित फील कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें थी और बहुत विषय के बारे में बातें थी। हर प्रश्न का जो जवाब था मोहन जी के पास, वो बहुत ही बढ़िया था। जो कार्यक्रम था इसमें बहुत कुछ जो बातें सुने, बहुत अच्छा लगा।